जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में मेरे 12 सितारों के 12 बुरूज के जहाँ-जहाँ मेरे बहन भाई अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क पाए जाते हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत मुबारक हो। आज का हॉरोस्कोप स्पेशल है क्योंकि ईद का इस बुराए नाम फिर से एक ईद का हफ्ता कैसा रहेगा। जिਵੇਂ ही पता लग गया ईद नेड़े आ गई है, चौथा वेरिएंट ईद से पहले आ पड़ा है। क्योंकि खुशियां अल्लाह पाक ने हमें कदर सिखाने के लिए खुशियों के दिन ही हमसे दूर कर दिए हैं। हमें जफ्फी मारने के मौके ही हमसे ले लिए। हम अपने बुज़ुर्गों को हग नहीं कर सकते, हम अपने बुज़ुर्गों से बोसा नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा और क्या हमारे हक के महरूमी होगा। लेकिन खैर इसमें उनकी हिफाजत है, इसमें उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है कि उनको जितना बचा बचा के रखा जाए अपने बुज़ुर्गों को। और आप सबको अगेन छोटा सा इंट्रो जैसे मैं देती होती हूँ कि ये वो नंबर है 0302। अगर आप इंटरनेशनली डायल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको पाकिस्तान का कोड लगाना पड़ेगा, यानी 0092 लगाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं कोड सिर्फ 0302 के साथ मिलाइएगा और किसी कोड के साथ ना मिलाइएगा। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं। मेरे क्लाइंट एक आए, उन्होंने कहा कि जी ज़रा सा कोड हमसे सज्जे खब्बे हो गया, और वो आदमी था कोई। उसने कहा जी मैं सामिया खान का असिस्टेंट हूँ, पहले पैसे मेरे नाम पे भेजिए, इतने पैसे भेजिए, फिर मैं सामिया खान तक आपको पहुँचाऊँगा। मुझे बताएं कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि मेरे इस नंबर से अगर मेरी असिस्टेंट आपको डिटेल भेजेगी वो मेरे नाम की डिटेल्स होंगी, सामिया खान के नाम की होगी, वो अपने नाम पे नहीं करती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को खुद थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, नक्कालों से होशियार रहें, इन चोरों से बचिए। 0302 444 मैं बार बार हर बारी आप लोगों को कहती हूँ कि मिलने के भी औकात होते हैं, मिलने के दिन हैं बाकायदा और औकात भी तय हैं। और उसके अलावा मैं अभी आपको हमेशा हर इंट्रोडक्शन में बताया कि महदूद से इल्म अल्लाह पाक ने दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम मिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स जो एक ईरानी इल्म है जो कि मिलने भी आपकी रीडिंग की जाती है, और टेलीफोन पे ऑथेंटिसिटी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो मिलने पे टेलीफोन पे हम आपका जो 30 मिनट का रीडिंग सेशन करते हैं वो आपके जायचे को पढ़ते हुए करते हैं। इन सब बातों के बावजूद गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ। जब मुझे पहला मौका मिला था, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था और मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जियो का बात करने के लिए, और फिर जियो जंग न्यूज़ ने मेरी ये यही लाइन लगाई उन्होंने कि सामिया खान ने उस शो में कहा है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती हूँ, मैं आपको आपकी किस्मत से सिर्फ डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी, रब ने मेरे मुंह से जुमला निकलवाया, जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में आ जाते हैं, वो शिर्क की उसमें चला जाता है। तो याद रखिएगा ये किस्मत को बदला नहीं जा सकता, ये गाइडलाइन होती है, कहाँ संभल के चलें, कहाँ क्या करें। और ये ज़िंदगी में आप एक बार भी बनवा लेंगे वो आपके लिए काफ़ी है। आपको पता चल जाएगा जब मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ ये ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ ये लैकिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लैकिंग्स पे अल्लाह के आगे क्रिपिंग नहीं करनी। आपने उसको समझ के चलना है, आपने उसके साथ डील करके चलना है, ताकि अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो सुरखुरू होके यहाँ से जाना है। तो ये अल्लाह ही के दिए हुए महदूद से इल्म है, करने वाली इन दी एंड अल्लाह ही की ज़ात है। हम तो सिर्फ एक अंदाज़े लगा सकते हैं, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। शादी किससे होगी, औलाद क्या होगी, ज़िंदगी कब ख़त्म होगी, ये वो रब के डोमेन है जिसमें हम झांकना भी गुनाह कबीरा है। हाँ, टाइमिंग्स के ऊपर हम खेल रहे होते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि अब शादी की कोशिश को बढ़ा दीजिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हर बारी आप लोगों को देती हूँ क्योंकि ये नए ज्वाइन करने वालों को दिया जाता है ताकि उन्हें कोई मिसगाइड ना कर सके। इस नंबर के अलावा मेरा और कोई इदारा नहीं है।
मैं किसी जगह पे आप लोगों को डील नहीं करती हूँ। आजकल तो मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी पंचिंग बैग बनी हुई है कि मैं फ़ेसबुक पे भी पिछले 2 महीनों से गायब हूँ। मैं वहाँ पे बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं डिस्कनेक्टेड चल रही हूँ। मतलब कोई मेरा एहतजाज नहीं है, लेकिन बस मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा। फिर होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात, सोशल मीडिया को भी इंशाल्लाह हम एक्टिव करेंगे। एनीवेज़ अपना बहुत ख़्याल रखना है आप लोगों ने। ईद पे एसओपीज़ को फॉलो करना है, उसलिए हमने स्पेशल आपके लिए ईद का हॉरोस्कोप बनाया है कि ईद पे कौन सा सितारा कहाँ मोहतात हो जाए। उसके लिए आप अपना भी सितारा सुनिए, अपने प्यारों का भी सितारा सुनिए, ताकि आप उन्हें भी समझा सकें कितने एहतियात करनी है तो कितने खुल के खेलो। लेकिन अल्लाह करे सबको खेलने का, खुश रहने का मौका मिले। अपनों के साथ ही ईद के मज़े होते हैं। जो अकेले हैं, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, मैं हूँ ना आपके साथ। आप अपनी बहन को ऑन कीजिए, सुनिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। मुझसे कीजिए अपने दिल की बातें। अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं ईद के दिन लाइव शो आपके साथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग बन चुके हैं। मैं तो आपको अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ। मेरे लाउंज की रौनकें आप लोगों की वजह से हैं। तो अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे, चलिए सुनते हैं ईद कैसी गुजरेगी इन 12 सितारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन सी के 4 सितारे सजिटेरियस, देन कैप्रिकॉनियन, इक्वेरियन एंड पाइसेस। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ईद का हफ़्ता कैसा रहेगा। आज तो हमारे प्रोग्राम का सब टाइटल ही यही है कि ईद का हफ़्ता 12 सितारों का कैसा गुजरेगा। और ईदें बड़ी हंगामी सी पिछले साल से आ रही हैं, तो ये भी एक तरह की देखिए, जैसे ईद नेड़े आई नहीं, चौथा वेरिएंट आ गया। तो शायद हम खुशियों को भूले बैठे थे, हम बहुत नाशुक्रे हो गए थे। शायद अल्लाह ने याद दिलाया है कि कितने प्यारे रिचुअल्स थे। गले मिलना, 3 मर्तबा गले मिला जाता था, बोसा देना अपने प्यारों को। अब तो एसओपीज़ सोचें कितना 6 फुट के डिस्टेंस से एक दूसरे से बात कीजिए। तो शायद रब ने हमें कदर दिलाई है कि वो जो लम्स होता था बुज़ुर्गों का, हम उससे महरूम से हो गए हैं। बेशक हम अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत के लिए ही हुए हैं कि वो महफूज रहें, लेकिन दूर तो हुए हैं ना हम। वो महरूमी का एहसास तो आया है। तो थोड़ी सी जो बेसुकूनी सी आ गई है ज़िंदगियों में। देखते हैं कि इन 4 सितारों का ईद का हफ़्ता कैसा है। पहला है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं। 18 और 19 थोड़ा सा दिमागी तौर पे डाउन कर रही है। एवी खामखा में आपको डिप्रेशन देगी, स्विंग्स पैदा कर सकती है। तो आपने इस 2 दिन को इग्नोर कर देना है। मैं बड़ी खुश हूँ, ईद वाला दिन मेरे सेजिटेरियंस का भरपूर है और जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं वैसा है। तो 20 और 21 अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हैं। 22 और 23 में फाइनेंसिस का भी इस हफ्ते में करम नज़र आता है। तो ये नहीं मुझे नज़र आता कि सेजिटेरियंस तरस सकते हैं कि मैं ईद कैसे गुजारूं या मैं चीज़ों को पूरा कैसे पढ़ूं। तो फाइनेंसिस अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं ईद के दिन में आपके पूरे होते हुए नज़र आते हैं। रब का करम, चाहे वो मनोसलवा की शक्ल में आपके पास आए, जैसे भी आए, ये अल्लाह के काम होते हैं। तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। फाइनेंसिस वाइज यहाँ पे सितारों की ज़मानत मौजूद है। सेजिटेरियंस 22 और 23 जुलाई का दिन भी ठीक है, और 24 और 25 को या कंप्लीट चिल कीजिएगा, या कहीं अगर शॉर्ट ट्रैवल पे जाना पड़ता है ज़रूर जाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ वक्त को स्पेंड कीजिएगा। कहा जाता है कि ऐसे मौक़ों पे जाओ रिश्तेदारों के घरों में, थोड़ा बहुत टोकन लेके जाओ, अगर कुर्बानी का गोश्त उनका हिस्सा रखा है वो उन्हें पहुंचा के आइए, दुआ लीजिए। ऐसे मौक़ों पे नहीं याद करेंगे तो फिर तो दूरियां बिल्कुल बढ़ जाएंगी। फिर तो
बस ऐसे ही है कि खामोशी से हमारे चैप्टर्स रैप अप होने शुरू हो जाएंगे। कहाँ कहा जाता था जिसका जनाजा जितना बड़ा होगा समझो वो उतना ही ज़्यादा नेक इंसान है। अब तो कहानियाँ कितनी खामोशी से रैप अप हुई हैं। ये तो नहीं कि इनमें नेक इंसान नहीं गए होंगे, नेक इंसान भी गए हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने हर किस्म की दलील लॉजिक जो शायद हमारे अपनी मैन मेड थे फेल करके दिखा दिए, और मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। रब ने बताया कि ये है रब की ज़ात और ये वो कर सकती है। अच्छा जी, बहरहाल सेजिटेरियंस ससुराली रिश्तेदारियों में थोड़ा मोहतात रहिएगा। हो सकता है कोई ट्रिकी हो के आपको किसी गॉसिप में फंसाने की कोशिश ना करे। आपने दूर रहना है, और अगर कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना भी पड़ता है सेजिटेरियंस, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अपना सदका दे के हमें तो सिखाया गया है कि 2 नफल बराए सफ़र पढ़ के सफ़र पे जाओ। मेरी माँ को जब पता चल जाए ना सेजिटेरियंस के कोई सफ़र में है, मेरी माँ पहला काम उसके 2 नफल पढ़ती हैं। मतलब जब तक वो हैं हमें फ़िक्र नहीं है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सेहत के साथ हमें बख्शे। लेकिन यकीन करें कि टेंशन नहीं होती, अम्मी 2 नफल पढ़ दीजिएगा। जैसे महफूज हो गए हैं कि हमारी माँ ने 2 नफल पढ़ दिए तो हम सड़क के अंदर अंडर प्रोटेक्शन आ गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, हमें कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ पे। उसके बाद जी होमलैंड में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तशनगियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कोई वावेला कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत नशेबो फराज ज़रूर है, लेकिन कोई बड़ा ब्लास्ट अल्लाह के फ़ज़ल से वहाँ पे भी नज़र नहीं आता। सेजिटेरियंस फाइनेंसिस में रब इस हफ्ते में करम नवाजी रखेंगे। जो सेजिटेरियंस बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ जिनको कहीं निकलना है, रास्ता बन रहा है, आप ट्रैवल कर पाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज ट्रैवल करेंगे आप रब के हुक्म से। जिनका कोई अदालती कानूनी काम होना है, इस वक्त चीज़ों को प्रोसीड कीजिए और स्पीड अप कीजिए, आपके काम होने के इम्कानात मौजूद हैं। सेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे हालात हैं। माँ सिवाय 22 ऑफ जुलाई के बाद कुछ अरसे के लिए वो सेजिटेरियंस जो बिज़नेस में हैं ज़रा सा मोहतात होना पड़ेगा। जो सेजिटेरियंस लाइमलाइट में हैं, एक्टिंग में हैं, मीडिया में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, थोड़ा सा महफूज और सेफ प्ले करना पड़ेगा। किसी किस्म की भी सिचुएशन को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल ना किया जा सके, तो ज़रा आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा। और सोशलाइज करते हुए आपने सेजिटेरियंस बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि खामखा कुछ बातें आपको उखाड़ सकती हैं, कुछ सिचुएशंस आपको मज़े की नहीं लगेंगी, थोड़ी अनोइंग लग सकती हैं, तो वहाँ पे ज़रा सा ये हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा सोशलाइजिंग करते हुए। जो लाइमलाइट में सेजिटेरियंस हैं और जो सेजिटेरियंस कारोबार में हैं, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सत्ते खैरान है। आपको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते और डिटेल के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। ये हफ्ता आपको ईद की खुशियाँ अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, असल ईद ही उनके साथ है, और एसओपीज़ वो भी ज़रूरी है, अपने लिए भी अपने प्यारों के लिए भी। तो खुदा आपके काम में आसानियाँ पैदा करे। अब हम आगे जी अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, इनका ईद का हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो आपके लिए भी हम हाजिर हैं। सबसे पहले आपको सामिया खान लाउंज में कैप्रिकॉर्नियंस खुश आमदीद के साथ साथ ईद उल अज़हा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। तो अब हम आते हैं कि आपके ईद के कोटे के ऊपर। कैप्रिकॉर्नियन ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मुझे फ़िज़िकल हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ज़हनी इंतशार रह सकता है, क्योंकि 18, 19, 20 और 21 में आपने अपना सदका ज़रूर निकाल देना है। वैसे तो अगर आपको अल्लाह सुन्नत इब्राहीमी की तौफीक दे रहा है तो अल्लाह कबूल करे आपके जज्बे को और उसी के सदक़े आपकी आसानी कर दे, लेकिन एहतियात कीजिएगा। अपने ये 4 दिन में अपना सदका हस्बे तौफीक निकाल दीजिएगा।
22 जुलाई से आप फिर सेफ हो जाते हैं। 22-23 में आप ज़रा मोराल भी हाई है, घर वाली या घर वाले की सपोर्ट भी आपके साथ है, जो कि आपके अंदर एक जज्बे को उभारेगी, आपके अंदर एक आपको एक अच्छी फील सी अपने अंदर इंशाल्लाह आएगी 22 और 23 जुलाई के अंदर। 24 और 25 में कहीं से फाइनेंसेस की ब्लेसिंग भी हो सकती है। ऑल्दो के पिछले दिनों में आपको बहुत डराती रही हूँ कि कोई सेलिंग बाइंग अभी जल्दबाजी में मत कीजिएगा, किसी पे पैसों के मामले में भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन इस हफ्ते में आप सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी की डील भी अच्छी बन जाएगी, अखराजात भी आप एहसन तरीके से मैनेज कर लेंगे। कहीं हमें इंशाल्लाह आपके लिए कोई क्राइसिस नज़र नहीं आता। सिर्फ अगर ख्याल रखना है तो अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है कैप्रिकॉनियंस। अब हम चलते हैं आपकी बाकी डिटेल्स। रिश्तेदारियां शुक्र है वहाँ पे वो हाउस भी ठीक है। जिन लोगों ने कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना है बिल्कुल कीजिए। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थक सकते हैं या आप लथार्जिक फील कर सकते हैं या रेस्टलेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ख़ास ऐसे बड़े नहीं। सेहत वाले हाउस में सितारा फिज़िकली तो ठीक है, लेकिन मेंटली थोड़ा इंतशार पैदा कर रहा है, फिज़िकली भी इतना ठीक नहीं है। तो उसमें आपने खुशफहमी का शिकार नहीं होना। आपको मेरा तरीका पता है कि मैं थोड़ा शुगर कोटेड तरीके से आप लोगों को तैयार कर रही होती हूँ कि तल्ख़ बात भी मेरा तरीका है कि मैं नर्म अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि अल्फाज से ज़्यादा आपका लहजा मैटर करता है। तो अगर आप सख्त अल्फाज भी नरम लहजे में बोलोगे तो शायद अगला बंदा उसकी सख्ती सह जाएगा। ये शुक्र है अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून की इंडिकेशन है, मेरे रब ने चाहा। पैसे सिर्फ खर्च होते रहेंगे और 22 जुलाई के बाद जो नए सितारे ने जगह बदली है, कैप्रिकॉनियंस स्टूडेंट्स इस वक्त किस्मत पे रिलाई मत कीजिएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, फिर वो कैप्रिकॉनियंस जो बचना चाहते हैं किसी भी अदालती कानूनी पेचीदगी से, तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नॉनसेंस। किसी में भी आपको कोई फंसा ना दे, कोई भी पराया फड्डा आपको कहीं ट्रैप ना हो जाएं आप। जहन पे भी गलबा रहेगा, थोड़ा सा रिलीजन की तरफ आपको जिस भी रिलीजन के अंदर आप पैदा हुए हैं, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी अपने रिलीजन की तरफ जाने के लिए। थोड़ा दिल लगेगा कि नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मांगिएगा ताकि आप जो है मज़ीद आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना आए। और नींद पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा, हासदीन से पनाह मांगते रहिएगा और ट्रैफिक के मामलात में भी कैप्रिकॉनियंस ज़रा मोहतात रहिएगा। तो ये था मेरे प्यारे कैप्रिकॉनियंस का इस हफ्ते का हाल। जाते जाते कैप्रिकॉनियंस, कोई बात बुरी लगी हो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन क्योंकि अच्छी बुरी बात बताना फ़र्ज़ है, यही मेरी जॉब है, इसीलिए आप मेरे पास आते हैं, मेरे लाउंज में मेरे मेहमान बनते हैं। और क्योंकि आप लोग मेरी लाइफ लाइन है, तो मैं अपनी लाइफ लाइन के साथ खेल नहीं सकती। एक भी सब्सक्राइबर मेरा मिस होता है, वो समझे मेरी लाइफ लाइन को हिला के जाता है, तो मैं उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हम चलते हैं अपने जोन सी के सितारे की तरफ। इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, जिनका नाम उर्दू में फिर मैं नाम पे आ गई, आज तो मैंने बात करनी नहीं है। तो इक्वेरियंस जो हैं, आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? जो है ईद वाला हफ़्ता, सबसे पहले तो मेरे इक्वेरियंस जितने भाई हैं बहन हैं, मुल्क में हैं मुल्क से बाहर हैं, दोनों हाथों से आपको ईद उल अज़हा बराए नाम ईद फिर से एक मुबारक हो। कोई बात नहीं, जज्बा जवान होना चाहिए। दिन याद रखें, खुशी ना त्योहारों से मिलती है एक्वेरियंस, ना खुशी चीज़ों से मिलती है, ना खुशी कपड़ों से मिलती है, ना लोगों से मिलती है। ये कैफियत है जिसे हमें अपने अंदर पैदा करना होता है। तो ये दिन जो अपने अंदर एक फेस्टिविटी का नाम लेके आ रहे होते हैं, आपने दो नफल शुक्राने के अदा करने के रब ने आपको फिर से मौका दिया। जैसे मुझे खुशी हो रही है कि मैं फिर से आप लोगों के साथ इस दिन को मनाने के लिए फिर से आई हूँ।
तो जो है ये भी एक मेरे लिए एक सादत की बात है। अच्छा जी, उसके बाद जी हम चलते हैं एक्वेरियंस कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 18 से लेके 23 जुलाई तक एक्वेरियंस ऑन एंड ऑफ चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी अप कभी हाई। 24 और 25 से आप रिलैक्स होते हैं, तो इसका मतलब है हेक्टिक ईद का हफ्ता आ रहा है। चीज़ें हेक्टिक लगेंगी, लोगों से मिलना ज़रा प्रेशर लगेगा, फिर आप थकेंगे तो नींद मज़े की नहीं आएगी, टांगें दबवा लीजिएगा शरीके हयात से जो है, ताकि आपकी टांगों में ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है। तो जो है ये थोड़ा-सा आपका मुझे हफ़्ता ज़रा अंडर प्रेशर लग रहा है और ज़रा हेक्टिक लग रहा है, तो गेट रेडी फॉर दैट कि थोड़ा प्रेशर है आपके ऊपर। जो बहनें भी हैं एक्वेरियस, जो मेरे भाई भी हैं, तो आपने इस प्रेशर को डील करना है। जब हम हालत जंग में होते हैं तो फिर अपने ऊपर तरस नहीं खा रहे होते, तो ये थोड़ी-सी फ़ौजी ट्रेनिंग हमारी वक़्त ऑलरेडी कर चुका हुआ है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमें अपने ऊपर तरस खाना चाहिए, इसके लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद ही जो है फाइनेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी रहेगी एक्वेरियंस। लव लाइफ में आसानी है, बच्चों वाली साइड पे सितारा सपोर्टिव है, इन रिश्तों के साथ टाइम को स्पेंड कीजिए। फिज़िकल हेल्थ वाला सितारा अच्छा है, और जो मेरे एक्वेरियंस बहन भाई जॉब में हैं, उनके अपनी जॉब में हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। उन जो बीमार थे उनको शिफाई कामला मिलेगी गैब से, इंशाअल्लाह मुकम्मल रिकवर करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जॉब एरिया, हेल्थ एरिया, घर के स्टाफ का कंफर्ट जो है वो भी नज़र आता है, और जो है कोवर्कर्स का ताउन भी मिलता हुआ नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग अच्छी है। सिवाय ये कि शरीके हयात की टेंशन या कारोबारी रफ़ीक का दबाव, ये मैनेज करना है अभी भी आपने, थोड़ा सा वक्त ये और रह गया है। अगले हफ्ते जब मैं आऊँगी तो ये मैं आपको डेट दे दूँगी कि हुन तुसी इत्थे भी खुल के खेलो, तो अगले हफ्ते में वो डेट इंशाल्लाह हमारे पास होगी। जुलाई के एंड में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर खुल के जो हिसाब किताब करना है, जो स्कोर सेटल करना है, जो मैंने अब तक चुप रहने को कहा था, फिर मैं वहाँ पे आपको फ्री जोन है वहाँ पे। 22 जुलाई के बाद जिस सितारे ने पोजीशन बदली है वो क्या कहानी कर रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ। पैसे अल्लाह पाक आप पे करम भी कर देगा एक्वेरियंस, लेकिन आपने जेब पे अपना हाथ आपने रोकना है। आपने विंडो शॉपिंग को तरजीह देनी है। आपने पैसे को खर्च करते हुए 10 बारी सोचना है, एक नहीं, दो नहीं, 10 बारी आपने सोचना है कि कहीं ये फजूल खर्ची तो नहीं, क्या ये चीज़ मेरी ज़रूरत की है। ये चीज़ें आपने ज़रा ढंग से सोचनी, ये भी आपके सोचने की चीज़ है, इस पे आपने अभी काम करना है। अगले हफ्ते में बताऊंगी टिल व्हेन ये एहतियात है। हाँ, जो ताल्लुकात अज़दवाजी ज़िंदगी और कारोबारी शरीकी हयात के साथ हैं, वो तो जुलाई के आखिरी हफ्ते से हमें थोड़े स्पेस मिल जाएगी। ये भी 3 हफ्ते तो क़याम रहेगा इसका, तो वो मैं आपको अगले हफ्ते डेट अनाउंस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत सलामती। जाते जाते मेरे प्यारे एक्वेरियंस, गौर से एक दफ़ा फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा। ज़रा हेक्टिक है हफ्ता, प्रेशर वाला है, पर आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग वक्त ने कर दी है 2017 से लेके अब तक। अब तो ये 4 दिन की बात है, आपको बच्चों का खेल लगेगा। आपकी शदीद ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, यही टाइम हमारी ट्रेनिंग करता है, फिर उसके बाद हमारे आसाब मजबूत कर दिए जाते हैं ताकि हम अच्छे बुरे के साथ एहसन तरीके से डील कर सकें। आपको अपनी ये भी ईद जो है बराए नाम सी SOPs को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी और आपके प्यारों की हिफाजत और उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है ये, तो आपने एहतियात करनी है ताकि अल्लाह पाक आपको हर किस्म की ईवल आय से महफूज रखें। अब हम चलते हैं जी ज़ोन C के आखिरी सितारे की तरफ, और उसका नाम है बुर्ज पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं। आपकी ईद पाइसिस कैसी गुजरेगी? आपके सितारे बड़ी जंप्स लगा रहे हैं दाएं बाएं। पाइसेस इस वक्त शदीद अंडर प्रेशर है, लेकिन कोई बात नहीं,
यही तो रब के इम्तिहान है। याद रखिए, हज़रत आदम को सज़ा के तौर पे दुनिया में भेजा गया था। मैं तो आज तक कहती हूँ कि जिस रूह से रब नाराज़ होते हैं, शायद वो रूह दुनिया में भेज दी जाती है। लेकिन खैर, इसको सोचने का तरीका और भी है, लेकिन ये ज़िंदगी एक इम्तिहान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ़ अपने हर दिन को साबित कीजिए कि मैं आखिरी दिन समझ के जी रहा हूँ इसको। तो जी, पाइसेस कैसा गुज़रेगा ये हफ़्ता आपका? ईद वाला हफ़्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो हमें बड़े सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं 20 और 21 के दिनों में। ज़रा बड़ी आपके बड़े वो हंगामी और सोशलाइज़ करते हुए और ज़रा एक्टिव हैं उसमें, अच्छे दिन हैं। 18, 19, 20, 21, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आपकी ईद अच्छी होने जा रही है। हाँ, ईद के बाद थोड़े से अ, सिर्फ 24 और 25 जुलाई का दिन थोड़ा सा स्लो है। 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक तो सारे दिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला हफ्ता, ईद वाला हफ्ता ठीक जा रहा है आपका। दबाव ज़हनी तो पहले ही आप डील कर रहे हो। फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रही हैं, मगर अपनों की स्ट्रेंथ, अपनों की सपोर्ट, कुछ लोगों का तावन, शरीक हयात का वार्मथ, प्यार, ये आपके साथ थोड़ा आपको एनर्जी अभी भी दे रहा है। इसी तरह घर वालों की सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ है। इस वक्त तो लव हाउस में प्यारे सितारे आए हैं। हो सकता है कोई ऐसा लव क्लिक हो जाए कि जो आपके अंदर एक जान डाल दे, एक स्पार्क आ जाए आपके अंदर और आप खुश हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला लव लाइफ में सितारा बहुत अच्छा हो गया है रब के हुक्म से। और आपके बच्चों के साथ वक्त गुजारिएगा, बच्चों के साथ आप बड़ा इंजॉय करेंगे इस वक्त। बच्चों की वार्मथ, बच्चों का प्यार, बच्चों की तवज्जो, बच्चों की केयर आपको खुश करेगी इंशाअल्लाह। सेहत वाला हाउस भी ठीक है, जॉब भी इस वक्त ज़रा लोड वाली है, लेकिन चीज़ें स्पीड अप हैं उसमें भी जो है। 22 जुलाई के बाद एक सितारे जिसने मूव करना है, वहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि आपको अपनी अस्तवाजी ज़िंदगी में यानी मैरिड लाइफ में ज़रा समझदार हो जाना है। अगर आप और पुरानी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं तो भी, और अगर नए नए शादीशुदा बंधन में आए हैं तो भी, दोनों सूरतों में आपने बहुत एहतियात करनी है। टिल विन, इसके लिए आपने अगला हॉरोस्कोप पाइसेस ज़रूर सुनना है। किसी भी सिचुएशन में मेरे प्यारे पाइसेस ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, या किसी भी सिचुएशन में आपने ओवर सेंटी या जज्बाती नहीं होना। यही दो चीज़ें काम ख़राब करेंगी, चाहे वो आपकी कारोबारी रिलेशनशिप है या वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की रिलेशनशिप है। बहुत मोहतात हो गए। इवन सोशल रिलेशंस में भी ज़रा सा केयरफुल चलिएगा, कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि अक्सर पाइसेस का ये प्रॉब्लम होता है कि वो इतने स्ट्रेट होते हैं कि उनको ये लगता नहीं ये बात अगले को जाके चुभ सकती है, और अगले को जाके ठा तीर की तरह बजेगी और ज़्यादा भी बज सकती है, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ताल्लुकात बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं कहती हूँ कि ताल्लुक हर चीज़ के ऊपर भारी होता है इंसान का। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाइसेस। रब करे कि मैं ही गलत हो जाऊं जहां थोड़ा बहुत भी कोई सर्दी गर्मी वाले हालात हैं। मैं आपको फिर वही कहूँगी कि आपने इस वक्त जिस भी मज़हब के अंदर आपको रब ने पैदा किया है, आपने अपने मज़हब की रस्सी को कस के पकड़ लेना है। वही आपका सर्वाइवल है, वही आपका वेपन है, वही आपको मायूसी में नहीं जाने देगा, आपको डिप्रेशन से बचाएगा, आपको कंफ्यूजन से बचाएगा। तो मुझे आपको बचाना क्योंकि मकसूद है। मैं आपका लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो ज़हनी एब्सेंट ही होना क्यों ना हो, क्योंकि आप मुझे सुनना छोड़ देंगे और मैं आपका लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा हर सब्सक्राइबर मेरे लिए कीमती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे ईद, जिस तरह खुशियों का नाम है, ईद का मतलब ही खुशी है, तो जो है अल्लाह करे कि अपने नाम की तरह ये वाकई खुशी बन के बरसे। रब की रहमत जो है वो जोश में आ जाए, और इस दफ़ा ईद बराए नाम ना हो, ईद बस नाम ही नाम हो। ईद का नाम ही खुशी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने दी मोहलत,
ज़िंदगी ने दी इजाज़त, अगले हफ्ते होगी आप लोगों से मुलाकात। टिल देन SOPs के साथ अगले हफ्ते तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और ईद को भरपूर मनाइएगा। हमें नहीं पता कल हो ना हो। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह निगहबान।